एपिसोड 128। आयशा को देखते ही ऋषि के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वो लंबे लंबे कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। इतने में वहाँ अभय, अनिरुद्ध, अभिषेक, तान्या और आरुष भी आ गए। ऋषि को देखते ही उन सबको ये लगा कि आयशा उसे देखकर खुश हो रही है, तो तान्या मुस्कुराते हुए सार्कास्टिकली अभय से बोली, वेल आई थिंक मिसेस राठौर मिस्टर राठौर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए शायद वो इन्हें छोड़कर बिगड़े नवाबजादे के पास चली गई। तान्या की बात सुनकर अभय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं ऋषि खुशी से झूमते झामते आयशा की तरफ बढ़ रहा था और आयशा भी। ऋषि ने आयशा के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसके बाद आयशा ने जो उसके साथ किया, वहाँ खड़े सभी गेस्ट की हंसी छूट गई। इनफैक्ट अभय, अनिरुद्ध और आरुष की भी। देखा भाई, इसीलिए रोका मैंने आपको। अनिरुद्ध ने आयशा की जाती हुई दिशा की तरफ इशारा करते हुए अभय से कहा। आयशा बड़ी सी मुस्कान के साथ उस इंसान के पास पहुंची और पीछे से उस शख्स के कंधे पर थपथपाया। वह इंसान जैसे ही पीछे मुड़ा तो आयशा को देखते ही उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो माय डियर बेबी सिस्टर, कैसी है तू? वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अमन था, आयशा का बड़ा भाई। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप तो जानते ही हो ना मेरे बारे में, आयशा ने इतराते हुए अपने भाई को जवाब दिया। वेल आप कैसे हो? कोको मैडम कैसी हैं? और करणवीर जी कहाँ हैं? करणवीर जी की पार्टी में क्यों नहीं आए? आयशा ने एक साथ अमन से इतने सारे सवाल पूछ लिए तो अमन ने उसे साइड में खड़ा कर उसका दोस्त सनी आयशा से बोला, अरे अरे वकील साहिबा, आराम से, एक साथ कितने सवाल कर लिए आपने अमन से? तो आयशा एम्बैरस होकर मुस्कुराने लगी। अभय कहाँ है? अमन ने उससे पूछा। तभी वहाँ पर अभय, अनिरुद्ध, अभिषेक और तान्या भी आ गए। आई एम हियर साले साहब। अभय आयशा के ठीक बगल में आके खड़े होकर अमन से बोला, तू अगर यहाँ है तो इसके साथ रहना, अकेला क्यों छोड़ा हुआ है तूने इसे? अमन ने अभय को ताना मारा तो अभय चुप हो गया। तेरी बहन ही भाग रही है मुझसे दूर, न बात सुनने को तैयार है न करने को, अमन खुद से बड़बड़ाया। कुछ कहा तूने? अमन ने उसे टोका तो अभय ने ना में अपना सिर हिला दिया। अभय ने अपना हाथ आयशा की कमर पर डाला और फिर उसे वहाँ से ले गया। तान्या इकलौती ऐसी थी जिससे अभय और आयशा एक साथ फूटी आँख नहीं भा रहे थे, वरना बाकी सब गेस्ट तो उन दोनों को एक साथ देखकर आ वाले लगते रहे थे। अभय, तुम और मैं साथ में कितने अच्छे लगते अगर उस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देते तो आज इस आयशा की जगह मैं होती तुम्हारे साथ। जली भुनी तान्या अपने मन में अभय और आयशा दोनों को ही कोसे जा रही थी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई नो कि आप सब लोग ये जानने के लिए बेताब होंगे कि ये पार्टी किस लिए ऑर्गेनाइज़ की गई है। अभिषेक टंडन ने अनाउंसमेंट करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो? अभिषेक ने सभी के दिलों में एक हलचल सी पैदा कर दी तो सभी गेस्ट के अपने दिल की धड़कनें थाम ली। वहीं आयशा फिर से अभय को अकेला छोड़कर अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। भाई, आप बताओ ना, ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज़ की गई है? आयशा ने एक्साइटेड होकर अमन से पूछा। शांत रह और सब्र रख थोड़ा, अभी पता चल ही जाएगा तुझे, अमन ने आयशा को समझाया तो उसने मुंह फुला लिया। आपको कोई अपडेट नहीं है क्या इस बारे में? आयशा ने मुंह बनाते हुए अमन से कहा तो वो हंसने लगा। तभी अभय भी आयशा के ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया। सो द रीज़न इज़ बेरी डिज़ाइंस एंड टंडन ग्रुप्स ने मिलकर
हयात रेजिडेंसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज़। अभिषेक ने जैसे ही ये अनाउंस करी, आयशा ने सबसे पहले तालियां बजानी शुरू करी, और वो भी बहुत तेज़ तेज़। आयशा को खुश देखकर अमन भी खुश हो गया। वहीं अभय उसकी खुशी को देखकर काली काली आंखों से उसे घूर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग थी। मैं बेदी परिवार का दामाद हूँ, इतनी बड़ी बात इन लोगों ने मुझसे छिपाई। बेदी डिज़ाइंस एंड टंडन ग्रुप्स ने मिलकर हयात रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। बेदी परिवार ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपाया। मैंने बेदी डिज़ाइंस को अपने अंडर में इसीलिए लिया था, और आयशा से शादी भी इसीलिए करी थी ताकि मैं राजवीर सिंह बेदी को ब्लैकमेल कर सकूं। मगर ये बेदीज तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकले। ऐसा करके तो ये लोग मुझसे अपनी कंपनी वापस ले लेंगे। अब मैं राजवीर सिंह बेदी को ब्लैकमेल कैसे करूँगा? अभय अपने मन में बीरबल की खिचड़ी पकाने लगा। वो अपने मन में ही सोचने लगा कि आखिर वो ये सब होने से कैसे रोके। वहीं अमन अभय की शक्ल देखकर तिरछी मुस्कान के साथ अपने मन में बोला, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे अभय सिंह राठौड़, अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। मिस्टर अमन सिंह बेदी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मैं चाहता हूँ कि हमारी इस कामयाबी के लिए आप 2 शब्द बोले। तभी अभिषेक ने अमन को स्टेज पर अपने साथ बुला लिया। ऑफ कोर्स, चेहरे पर एक रौबदार स्माइल के साथ अमन स्टेज पर गया। वेल, ये बात तो यहाँ मौजूद सभी गेस्ट जानते ही होंगे कि बेदी डिज़ाइंस अपने बेस्ट डिज़ाइंस और इंटीरियर के लिए जानी जाती है। यूँ तो बेदी डिज़ाइंस के और भी कॉम्पिटिटर्स इस बिज़नेस वर्ल्ड में आ चुकी हैं, बट ऑल्सो यू ऑल नो इट वेल दैट ओल्ड इज़ गोल्ड। अमन की कही ये बात बिल्कुल सच थी और सटीक थी कहीं ना कहीं। अभिषेक ने के सपोर्ट के बिना ये सब मुमकिन नहीं था हम लोगों के लिए, यह अचीवमेंट पाने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर काइंड सपोर्ट। अमन ने अभिषेक के साथ हैंडशेक किया और फिर वहीं स्टेज पर केक लाया गया। अभिषेक ने अपनी वाइफ तान्या उर्फ टीटी के बिना ही केक कट कर लिया अमन के साथ ही। तो टीटी अपने मन में बोली, हाउ डेयर यू अभिषेक, तुमने मुझे इतने सारे लोगों के सामने आज छठी बार इंसल्ट किया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। वो अपने मन में बोली। अनी, तुम तो कह रहे थे कि बेदी डिज़ाइंस को अभय भाई साहब ने अपने अंडर में ले लिया। फंडिंग में भी तुम्हारी कंपनी बेदी डिज़ाइंस को हेल्प कर रही है, मगर ये सब तो उल्टा हो गया। 7 महीने में ही बेदी डिज़ाइंस ने खुद को सेफ जोन में कर लिया। अब तो भाई साहब उस आयशा को भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 महीने बाद तो अभय भाई साहब और आयशा का तलाक भी हो जाएगा। एक ही पल में रेत की तरह तुम्हारे भाई के हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। अब क्या करोगे तुम लोग? अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड सारिका उससे बोली। तो वो उसे आंखें दिखाते हुए बोला, कभी तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो क्या? और किसने कह दिया तुमसे कि राठौर्स के हाथ से रेत की तरह सब कुछ फिसलता जा रहा है? कुछ नहीं फिसला है हमारे हाथों से, समझे तुम? पासा अभी भी हमारे ही हाथ में है। भाई का मेन ट्रम्प कार्ड अभी बाकी है माय डियर। मेरी भोली सी आयशा भाभी सा है अभी, जिनके सहारे वो अपनी प्लान में कामयाब होंगे। सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए सारिका बोली, देखते हैं मुझे क्या करना है। तुम बस मेरी शर्त याद रखना, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो इस आयशा को अपने भाई की ज़िंदगी से तुम्हें बाहर निकालना होगा, ताकि मेरी बहन अपने हस्बैंड से तलाक लेके अभय भाई के साथ शादी कर सके। सारिका के इतना बोलते ही अनिरुद्ध दांत पीसते हुए उससे बोला, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि भाई भाभी को अलग करना मेरे बस में नहीं है। इकलौती ऐसी भाभी ही है जिनकी वजह से मैं उस गायत्री के साथ शादी करने से बचा हूँ, वरना तुम्हारी शर्त तो तुम्हारे ही पास रह जाती और दादी सा मेरी शादी ज़बरदस्ती उस गायत्री के साथ करवा देती। समझी तुम? शुक्रगुजार रहो उनका। आई डोंट केयर, तुम बस उस आयशा को अपने भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा आउट करो, सो दैट वेदिका दीदी की शादी अभय भाई के साथ हो सके।
सारिका मुंह बनाते हुए ये बात बोली अनिरुद्ध से। तो अनिरुद्ध बोला, यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये भाई साहब में ऐसा क्या खास है जो सारी लड़कियों को उनके साथ ही शादी करनी है। वेदिका की शादी किसी और के साथ हो चुकी है तो वो अपनी शादी में फोकस करे ना, सबकी ज़िंदगियों में रायता क्यों फैलाना चाहती है तुम्हारी बहन। तभी चिढ़ते हुए सारिका बोली, शट अप, जो कहा है वो करो। अकड़ से भरी टोन के साथ सारिका ने उससे कहा और फिर वो वहाँ से चली गई। वहीं केक कट करने के बाद सभी अपने अपने स्पाउसेस के साथ डांस करने लगे। अभय बार काउंटर पर खड़ा बैक टू बैक शॉट्स पिए जा रहा था, क्योंकि एक तरफ से तो आयशा थी जो उसके साथ बात करने को ही राज़ी नहीं थी, और दूसरी तरफ वेदी डिज़ाइंस का दिया हुआ इतना बड़ा झटका वो हज़म नहीं कर पा रहा था। अभय की नज़र जब भी आयशा पर पड़ रही थी तो वो उसे कभी ऋषि के साथ, तो कभी अपने भाई अमन के साथ, तो कभी आरुषि के साथ मुस्कुराते हुए देखता, मगर आयशा अभय को तो वो भाव तक नहीं दे रही थी। व्हाट्स अप ब्रो, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? वकील साहिबा के साथ कोई सीरियस मैटर हुआ है क्या तुम्हारा? अभिषेक ने अभय का मजाक बनाते हुए उससे पूछा। तो अभय र्यूडली उससे बोला, तुझे क्या करना है? अभय उसे टोटली इग्नोर करते हुए बोला, नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। अभिषेक ने एक आंख मारते हुए अभय से ये बात कही। तो अभय ने उसे एक कंफ्यूजिंग लुक दिया और इरिटेट होते हुए बोला, व्हाट? वाइफ एक्सचेंज कर लेते हैं। मेरी वाइफ को तुझ में इंटरेस्ट है, मगर मुझे तेरी वाइफ में इंटरेस्ट है, तो तू आज रात के लिए मेरी वाइफ को अपने पास रख ले और मैं तेरी वाइफ को अपने पास रख लेता हूँ आज रात के लिए। और वैसे भी मेरी वाइफ तो खुशी खुशी तेरे साथ रहने के लिए तैयार भी हो जाएगी। बस तेरी वाइफ की टेंशन है मुझे, वो मानेगी या नहीं। बट यू नो व्हाट, आई लाइक स्टबर्न गर्ल्स। अभिषेक का अभय को से इतना ही कहना हुआ कि उसने अपने हाथ में शैम्पेन की बोतल उठाई और अभिषेक के सिर पर दे मारी। अभिषेक दर्द से कराह उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बहना शुरू हो चुका था। वहाँ मौजूद सभी की नज़र अब अभय और अभिषेक पर पड़ी तो सब एक पल के लिए हैरान रह गए उन दोनों को यूँ इस तरह झगड़ते हुए देख। अभय ने अभिषेक के पेट में एक ज़ोरदार लात मारी तो वो थोड़ी दूर जाकर गिरा। वहीं कोने में खड़ी तान्या अपने पति को पिटता हुआ देख काफ़ी खुश हो रही थी। वो उसने फॉर्मेलिटी के लिए भी अभिषेक को बचाने की कोशिश नहीं करी। तभी अनिरुद्ध और अमन वहाँ पहुँच गए अभय को रोकने के लिए, मगर वो रुकने को तैयार ही नहीं था। वो तो लगातार अभिषेक की धुनाई करने पर लगा हुआ था। मेरी बीवी चाहिए तुझे? हाँ, तुझे मेरी बीवी चाहिए? तू इसे हाथ लगा के दिखा। अभय के मुंह से ये लाइन सुनकर अमन और अनिरुद्ध अपनी जगह पर ही रुक गए, क्योंकि अभी अभी जो उन दोनों ने सुना था वो आयशा से रिलेटेड था। अभय जो अभिषेक को मारते मारते आयशा के कदमों तक ले आया। मेरी बीवी के कदमों पर नाक रगड़ के माफ़ी मांग अभी के अभी, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा मुझसे आज। अभय ने अभिषेक की पीठ को अपने जूते के सहारे से कुचलते हुए उससे कहा, मुझे मुझे माफ़ कर दो भाभी जी। इतना कहकर अभिषेक बेहोश हो गया। क्लीन दिस मैस राइट अवे, अभय ने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध, आई थिंक अभय काफ़ी नशे में है, तुम हैंडल करो उसे जाकर, मैं मेरी बहन के पास जा रहा हूँ। अमन अनिरुद्ध से बोला और आयशा के पास चला गया उसे संभालने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।